शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि रविवार के दिन सभी प्रतिष्ठान बंद रखने के निर्देश दिए गए, जिसका अजमेर के कारोबारियों ने विरोध किया। कारोबारियों ने रविवार को भी बाजार खोलने की अनुमति प्रदान करने की मांग की है। कारोबारियों से बात की हमारे संवाददाता चंद्रशेखर शर्मा ने। राजस्थान सरकार ने बीती रात अनलॉक को और बढ़ाते हुए मॉल्स और की अनुमति दी है। ये शॉपिंग मॉल्स और जो व्यापारिक मॉल हैं, ये रोटेशन पॉलिसी के अनुसार खोले जाएंगे। हम अजमेर में मौजूद हैं, यहाँ के कुछ व्यापारी हमारे साथ में हैं, इनसे बात करेंगे। सर, किस तरह से आज मॉल्स खोले गए हैं, किस तरह का व्यापार बढ़ेगा? मॉल तो साहब आज से खुले हैं, लेकिन जो समय दिया है साहब 4 बजे का। अब आप बताओ कि भाई 8 से 7 से 4 खोलो, 8 से 4 खोलो, तो व्यापारी और बाजार का उठाव तो साहब 11 बजे के बाद ही होता है। 11 बजे के बाद ही ग्राहक कोई पैर पड़ता है मार्केट में, और 11 बजे आएगा, 3 बजे आ जाते हैं बंद कराने। 4:05 पे अगर दुकान खुली होगी तो दुकान सीज करने की कार्रवाई हो जाती है। डर के मारे व्यापारी तो पूरी तरह पिटा हुआ है साहब, धंधे बिल्कुल चौपट हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता है साहब, ये अशोक गहलोत साहब की हठधर्मिता क्या है। हमारे व्यापार महासंघ ने मीटिंग करके कल भी मांग की थी, भाई समय बढ़ाया जाए। जो मॉल तो आज खुले हैं और जो अन्य शहर भी जो खुला हुआ है, तो 4 बजे तक इतनी भरी गर्मी में दोपहरी में व्यापारी 3 साढ़े 3 बजे दुकान बढ़ा करके और 4 बजे घर पहुंचता है, 11 बजे खोलता है। 2-3 घंटे में क्या धंधा कर लेंगे साहब? देखिए, आज से मॉल खुलने चालू हुए हैं, तो आज से हमने हमारी शॉप खोली है। अब आज से देखेंगे हम धंधा कैसे कर पाएंगे 4 बजे तक, क्योंकि हमारा टाइम तो 11 बजे तक का है। कोई भी अगर ग्राहक आते हैं तो वो सब 10 से 11 बजे के बाद ही आ पाते हैं हमारे पास में। 4 बजे तक का है टाइम, तो अब देखते हैं हमारा धंधा। हमें कोई आशा लगती नहीं कि हम 4 बजे तक कुछ कर पाएंगे, क्योंकि हमारा लेट नाइट तक का काम होता है। संडे का जैसा है कि भाई संडे को इन्होंने लॉकडाउन रखा है, तो मैं चाहूँगा कि जब 4 बजे का टाइम चल ही रहा है तो फिर संडे को भी 4 बजे तक का ही कर दें। क्यों बीच में ये लॉकडाउन लगाते संडे का। लेक सिटी उदयपुर में भी आज से पर्यटन स्थल अनलॉक होने लगे हैं। शहर की प्रसिद्ध फतेहसागर झील के किनारे भी पर्यटक पहुंच रहे हैं। हालांकि पर्यटन स्थलों पर अभी बहुत ज्यादा भीड़ तो नहीं है, लेकिन जो भी पर्यटक या शहरवासी अनलॉक के बाद पर्यटन स्थल पर पहुंचे हैं, वो कोरोना प्रोटोकॉल की पूरी तरीके से पालना कर रहे हैं। उदयपुर से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कपिल शिमाली। राजस्थान में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने के साथ ही अब जो के जो शहर वहां पर छूट देने का सिलसिला जारी है, और राज्य सरकार द्वारा जो नई गाइडलाइन जारी की गई उसके तहत स्थलों पर भी लोगों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। उदयपुर पर्यटनों की नगरी के नाम से पहचाना जाता है। ऐसे में उदयपुर के जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग हैं उन्हें काफी राहत मिल रही है। हम इस समय उदयपुर के फतेहसागर पर मौजूद है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिए कि ये फतेहसागर झील है, और लॉकडाउन के बाद अब पहली बार अनलॉक हुई है। लोगों की आवाजाही आज से ही यहाँ पर शुरू हुई है। हालांकि अभी जो पूरी फतेहसागर की जो पाल है, यहाँ पर शहरवासी और पर्यटक पूरी तरह से आबाद रहते थे, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि लोगों की संख्या काफी कम है। लेकिन जैसे ही सरकार की तरफ से छूट मिली है, लोगों का आना यहाँ पर शुरू हो गया। भैया, लॉकडाउन लगा हुआ था, लोग फतेहसागर पर नहीं आ पा रहे थे। अब जब लॉकडाउन हटाया तो कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं यहाँ का? बहुत अच्छा काम हो गया ये। बीकानेर से तो अभी इधर घूमने के लिए आए हैं। पहला पॉइंट ही हमारा। आज से ही पर्यटन जो स्थल है वो खुले हैं, तो आप जब घूमने आए और यहाँ पर आने को मिला तो किस तरह से फील आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और हम माउंट आबू भी होकर आए, उधर भी मतलब गली खुला था, तो काफ़ी अच्छा माहौल था और अच्छा है। धीरे धीरे सरकार सब कुछ खोल दे तो बढ़िया है। कैसे कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करने का आप लोगों से अपील करेंगे? जी बिल्कुल, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और सरकार जो भी गाइडलाइन जारी करती है उसका पालन करें आप। जी बिल्कुल। देखिए, ये फतेहसागर झील है, इसका खूबसूरत दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा। ये इस झील का मनोरम दृश्य, और इसी दृश्य को निहारने के लिए 7 समुंदर पार से परदेसी पावने तक इस झील पर लगातार घूमते नजर आते हैं। लेकिन लॉकडाउन के चलते यहाँ पर भीड़ नहीं थी। आज से ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है। ऐसे में बहुत ज्यादा पर्यटक और शहरवासी यहाँ पर नहीं पहुंचे। अभी भी पाल पूरी तरह से सुनी है, लेकिन अनलॉक 3 के तहत कोटा में भी सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, जिम खोले गए। शहर के बड़े और मिनी मॉल्स में नो मास्क नो एंट्री सहित गाइडलाइन की पालना करते हुए दुकानदार नजर आए। इस दौरान एक मॉल का जायजा लिया हमारे संवाददाता शाकिर अली ने।
अनलॉक 3 के तहत दी गई रियायतों में अब कोटा में भी जो है शॉपिंग मॉल्स खुल गए हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल गए हैं। इसके अलावा जिम और मिनी बस जो शहर में चलती है उन तमाम चीज़ों को आज खोल दिया गया है। तमाम एहतियात बरती जा रही है ताकि जो है गाइडलाइन की पूरी पालना हो सके। गाइडलाइन जारी हुई है तो उसमें इनको राहत भी मिली है, क्योंकि कई दिनों से जो है रोज़गार भी जो है पूरी तरह से धीमा हो रहा था, यानी यूँ कहें रोज़गार पूरी तरह से बंद पड़ा था। अब बाज़ार खुला है, ये ग्राउंड फ्लोर है और यहाँ की दुकानें जो हैं वो अब खुलने लगी हैं। लोग जो है यहाँ पर ख़रीदारी के लिए भी पहुँच रहे हैं। किस तरह आपने दुकानदारों को बोला है, क्योंकि लंबे वक्त के बाद बाज़ार खुला है? जैसा कि पिछले 2 महीने बाद खुला है और सभी को यही हिदायत दी गई है, सभी भैया अपना मास्क एवं हैंड सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें। इसके तहत ही जो दुकान की अमल में सपोज करो 10 आदमियों कैपेसिटी है, मामूली 5 ही आदमी रखें। बाकी ज़्यादा भीड़ को एंट्री न दें। और जैसा कि मेन गेट पे गार्ड लगा रखा है, वो भी अपना हैंड सैनिटाइज कर रहा है। सभी को मास्क के लिए बोला जा रहा है, सभी के लिए। सर, सबसे पहले तो हम जो राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उसका पालन कर रहे हैं। यहाँ पे नो मास्क नो एंट्री को फॉलो कर रहे हैं सर हम। साथ में सर नई गाइडलाइन से हमें ये फ़ायदा हुआ है, हमें खुशी है इस बात की कि ग्राहक भी बाज़ार के अंदर निकले हैं, जिससे कि हमारी बिक्री भी बढ़ी हुई है सर। यहाँ पे रोज़गार बढ़े हैं सर। इसके अलावा ज़रूरत की जो चीज़ें होती है, जैसे मोबाइल में एक ज़रूरत की चीज़ है, तो नए मोबाइल में यहाँ पे ग्राहकों को उपलब्ध हो पा रहे हैं सर। सिद्धि मोबाइल है सर हमारी शॉप का नाम। इसके अलावा सर यहाँ पे आप देख सकते हैं सर, यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है सर। हमें खुशी है इस चीज़ की कि यहाँ पे गाइडलाइन के अंदर जो अंतर करके आज से जैसलमेर में भी मॉल और मार्केट खुल गए हैं, साथ ही रेस्टोरेंट और जिम भी। हालांकि अभी सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्सेस को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने शहर का जायजा लिया। कोरोना महामारी के बीच जब कोरोना के आंकड़े गिरे हैं तो मॉडिफाई अनलॉक किए जा रहे हैं और इसी के बीच राज्य सरकार ने मंगलवार देर रात मॉडिफाई अनलॉक 2.0 की शुरुआत की है। आप देख सकते हैं बाजारें जो हैं खुली है, रौनक है और कहीं ना कहीं छूट जो है वो अब अधिक दी गई है। सुबह 6 बजे से लेकर 4 बजे तक का जो समय है वो है, साथ ही साथ वीकेंड कर्फ्यू में जो है वो छूट दी गई है। अगर बात करें तो सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बाजार अब प्रातः 6 बजे से शाम को 4 बजे तक, सोमवार से शनिवार तक खुले रहेंगे। रविवार को आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाजार बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट सुबह 9 बजे से 4 बजे तक जो है अपने रेस्टोरेंट में बैठाकर लोगों को खाना सर्व कर सकते हैं और रात को 10 बजे तक जो है वो बात करें तो होम डिलीवरी की सुविधा जो है वो लगातार जारी रहेगी। शॉपिंग मॉल्स को जो है वो भी सुबह 6 से शाम को 4 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी गई है। लोग तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो है जागरूक है, तो कहीं ना कहीं लापरवाही भी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ इस वक्त हम खड़े हैं सबसे व्यस्तम इलाके में और अगर बात करें तो अभी तक जो है वो जिम्स को बंद रखा गया है। साथ ही साथ जो है जिम है, मल्टीप्लेक्स है, उनको अभी तक छूट नहीं दी गई है। लेकिन कुल मिलाकर मॉडिफाई अनलॉक 2.0 जो है इस जन अनुशासन पखवाड़े के अंतर्गत जो अनलॉक किया गया है, इसमें कहीं ना कहीं भारी छूट सरकार द्वारा दी गई है। लेकिन साथ ही साथ सख्तियों को बढ़ाया गया है। अब सख्त होने की जरूरत है। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि सख्ती से इस जो है गाइडलाइन का पालन करवाए ताकि लोग जो है वो सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाए और 2 गज की दूरी जो है वो मेंटेन रखे, क्योंकि कोरोना अब तक गया नहीं है, थमा है, रुका है, लेकिन गया नहीं है। समझने की बात है और हम सतर्क सजग रहने की अभी भी आवश्यकता है। न्यूज़ 18 के लिए श्रीकांत व्यास, जैसलमेर। गंगानगर में लगातार घट रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने अनलॉक 2 के तहत प्रदेशवासियों को बड़ी राहत देते हुए आज 50% कैपेसिटी के साथ रेस्टोरेंट और ढाबों में खाना परोसने और जिम और फिटनेस सेंटर को खोलने की अनुमति दे दी। साथ ही राज्य सरकार ने राहत के साथ साथ सभी व्यवसायियों को कोरोना प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना करने के भी निर्देश दिए हैं। आज से अनलॉक 2 के तहत लागू हुई नई गाइडलाइन के तहत गंगानगर में जहां कुछ रेस्टोरेंट पर ग्राहक खाना खाते हुए नजर आए तो कहीं अभी साफ सफाई का काम चल रहा है। हालांकि नई गाइडलाइनों के तहत मिली राहत के बाद व्यापारियों ने प्रदेश सरकार का आभार जताया। जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक शर्मा ने। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में जैसे जैसे गिरावट दर्ज की गई, वैसे ही राज्य सरकार ने अनलॉक 2 के तहत प्रदेशवासियों को और ज्यादा राहत देते हुए आज से नई गाइडलाइन जारी कर दी है। आज से जारी की गई नई गाइडलाइन के तहत प्रदेश के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शुरू कर दिए गए हैं। साथ ही जिम और स्पोर्ट्स एक्टिविटी सेंटर्स को भी खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल की पालना के तहत। इसके अलावा यदि हम बात करें तो रेस्टोरेंट्स और ढाबे उनको भी अलाउ कर दिया गया है ताकि वो अपने रेस्टोरेंट्स के अंदर अपने कस्टमर्स को बैठा कर सर्व कर सके, लेकिन 50%
ही अलाउ किया गया है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की जा सके और कोरोना प्रोटोकॉल को भी फॉलो किया जा सके। अभी इस समय श्री गंगानगर के आगरा टिक्की सेंटर पर मौजूद है। यदि हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाएं तो ये देखिए, आप पूरा प्रयास किया जा रहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए। हालांकि ये अलसुबह का वक्त है तो ज़्यादा कस्टमर्स तो यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो सरकार द्वारा निर्धारित कोरोना प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए केवल 50% कस्टमर्स को ही बैठने की यहाँ परमिशन दी गई है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो किया जा सके। कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करने के साथ साथ जो कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार का खतरा है उसको भी रोका जा सके। हमारे साथ यहाँ बात करने के लिए आगरा टिक्की कॉर्नर के ऑनर है, मिनी से बात करते हैं। क्या गाइडलाइंस आपके पास आई है और किस तरह से आप इनको फॉलो कर रहे हैं? हमारे पास 50% की ऑक्यूपेंसी की गाइडलाइन आई है, उसको हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम उसी प्रकार से काम कर सकें। और काफ़ी दिनों बाद हमारे पास वो ग्राहक को बैठाने की व्यवस्था मिली है, तो उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मेंटेन करके चलें। अभी तक तो आपका टेक अवे ही चल रहा था, है ना? तो अभी ग्राहकों का कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है आपको कोरोना गाइडलाइन को लेकर? ग्राहकों का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। पहले सिर्फ खाली ऑनलाइन ही काम कर रहे थे हम लोग, जोमेटो स्विगी पे ही, और कुछ नहीं। अभी तक चल रहा टेक अवे का काम अब रेस्टोरेंट में भी सर्व किया जा सकता है, लोग आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं। इस बीच न्यूज 18 भी अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि वे भी कोरोना प्रोटोकॉल की ईमानदारी से पालना करें, ताकि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज 18, श्री गंगानगर। करीब 2 महीने के लंबे अंतराल के बाद आज से पर्यटन स्थलों को खोल दिया गया है। हालांकि पहले दिन पर्यटकों की संख्या काफी कम नजर आई। राजधानी में आमिर महल, हवा महल, जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल और नाहरगढ़ समेत सभी स्मारकों को सुबह 9 बजे ही पर्यटन के लिए खोल दिया गया। आमिर महल में हाथी सवारी का आकर्षण रहा, तो हवा महल का चमका हुआ रूप इस बार पर्यटकों के लिए नया आकर्षण बना। आज बाजार खुला तो दुकानदार भी काफी उम्मीदें लिए हुए नजर आए। हवा महल से जायजा लिया हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने। राजस्थान का पर्यटन एक बार फिर से तमाम विदेशी देसी पर्यटकों के जो है अगुवाई के लिए, उनकी मेजबानी के लिए तैयार है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जयपुर का ये हवा महल नए रंग रोगन के साथ में 2013 के बाद में पहली बार यहाँ पर ये रंग रोगन का काम किया गया। काफी अगर देखा जाए तो मद्दा और हल्का और फीका रंग हो चुका था, लेकिन अब फिर से नए कलेवर में जो है देखने को मिल रहा है। और लंबे अरसे बाद आपने दुकान खोली, कैसे आपकी आर्थिक स्थिति है, क्या उम्मीदें आप आगे आप रखते हैं? उम्मीद तो बढ़िया है, बस यही है कि सरकार इस पर्यटन की तरफ ज़्यादा ध्यान दे। जो लोकल है वो तो चलता ही है, लेकिन हमारा जो व्यापार है ये हवा महल क्षेत्र का है सारा, तो यहाँ सारा पर्यटन से ही चलता है। टूरिस्ट आएगा तो ही और टूरिस्ट आएगा तो ही चलेगा, अन्यथा हमारे पास तो कोई काम है नहीं। हम बैठ जाते हैं और सुबह से लेकर शाम तक रहता है और काम नहीं है। पिछले 62 दिन कैसा रहा? 62 दिन तो आपको पता है अंदर ही रहे, तो कैसा रह सकता है? कुछ भी नहीं है हमारे पास में, हम बैठे हैं। सरकार को अलग से कोशिश करनी चाहिए कि पर्यटन को ढंग से मजबूती से धक्का दे। एक्चुअल में क्या है कि सरकार कभी ये पूछती ही नहीं है कि आपकी क्या समस्या है, क्या नहीं है, आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, आपका कैसा पर्यटन चल रहा है, आपको क्या क्या परेशानियां हैं यहाँ की। अगर वो सरकार ये बातें करे तो हम उनको समझाएंगे। और पर्यटन कैसे बढ़ता है ये व्यापारी बता सकता है। आपका पर्यटन कैसे बढ़ सकता है ये सिर्फ व्यापारी बता सकता है। व्यापारी से पूछेंगे सरकार कि आपको क्या चाहिए, कैसी फैसिलिटी चाहिए, आप उनको जो बाहर से पर्यटक आते हैं वो घूमने आते हैं उनको क्या क्या सुविधाएं चाहिए। देख रहे हैं लंबे अरसे बाद में हाँ, कैसा लग रहा है आपको? पर्यटन शुरू हुआ, सावधानी रखनी चाहिए, बहुत नुकसान हुआ कोविड की दूसरी लहर के दौरान, लोगों को गाइडलाइंस की पालना करनी चाहिए। हाँ, करनी चाहिए, गाइडलाइन की पालना तो करनी ही चाहिए, क्योंकि बहुत नुकसान हुआ है दुकानदारों को वैसे भी। अब और ज्यादा नुकसान हो जाएगा अगर और ज्यादा दिक्कत हो गई तो। कैमरा पर्सन बलबीर सिंह राठौड़ के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज 18 के लिए जयपुर से। बीकानेर में लॉकडाउन में राहत के साथ ही व्यापारियों और दुकानदारों के चेहरे खिलने लग गए हैं। मॉल भी खुलने के साथ ही अब धीरे धीरे दुकानदारों के चेहरे पर रौनक आने लगी है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता सतवीर सिंह ने। काफी समय से बाजार बंद पड़ा है और इसके साथ ही दुकानदारों के चेहरे पे मायूसी भी साफ तौर पे देखने को मिल रही है, लेकिन लगातार जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां कोरोना का खतरा बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ जो दुकानदार हैं, जो व्यापारी है, उनको भी पटरी पर लाना है। ऐसे में सरकार द्वारा लॉकडाउन में राहत दी गई है और राहत के तहत दुकानदारों ने भी पूरी तरीके से सरकार का धन्यवाद देते हुए कहा है कि वो पूरी तरीके से कोरोना गाइडलाइन की पालना करेंगे। फिर व्यापार खुला है वापस, राहत देने वाली खबर कही जा सकती है। सरकार ने व्यापारियों के बारे में सोचा है, ऐसे में आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी पूरी कोरोना गाइडलाइन के तहत काम करें। जी सर, हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है, हम जो जिम्मेदारी से अपना काम करेंगे और पूरी गाइडलाइन की पालना करेंगे।
सैनिटाइजर मास्क वगैरह सारा यूज़ करेंगे और सोशल डिस्टेंस रखेंगे। काफ़ी समय से जो व्यापार था वो बंद था, ऐसे में पटरी पे लाने की कोशिश की जा रही है, मान सकते हैं कि काफ़ी नुकसान हुआ है इस दौरान? सर नुकसान तो हुआ ही है, पर ठीक है, अब क्या बोले उसमें, जैसे हिसाब से सबके हुआ वैसे ही हमारे हुआ है। गाइडलाइन की पूरी पालना हो रही है, उस हिसाब से दुकानदार कस्टमर को अंदर ले रहे हैं, पूरा सैनिटाइज वगैरह मास्क के बिना कस्टमर को अंदर नहीं ले रहे हैं। बाकी मार्केट सर तो खुलेंगे तो पब्लिक को भी देखो आसानी होगी और दुकानदार जो घर पे बैठे हैं उनके भी सुविधा हो जाएगी, क्योंकि घर पे बैठने से सर कोई सुविधा ऐसा तो है नहीं कि घर पे अपन बैठे रहें तो काम अपना चल जाएगा, वो होगा नहीं। लेकिन सरकार की बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं कि वो वापस मार्केट को पटरी पे ला रहे हैं। सहयोगी भानु प्रताप के साथ सतवीर सिंह राठौर, न्यूज़ 18 बीकानेर। अनलॉक 3 के तहत कोटा में भी सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, जिम खोले गए। शहर के बड़े और मिनी मॉल्स में नो मास्क नो एंट्री सहित गाइडलाइन की पालना करते दुकानदार नजर आए। इस दौरान एक मॉल का जायजा लिया हमारे संवाददाता शाकिर अली ने। के तहत दी गई रियायतों में अब कोटा में भी जो है शॉपिंग मॉल्स खुल गए हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल गए हैं। इसके अलावा जिम और मिनी बस जो शहर में चलती है उन तमाम चीज़ों को आज खोल दिया गया है। तमाम एहतियात बरती जा रही है ताकि जो है गाइडलाइन की पूरी पालना हो सके। गाइडलाइन जारी हुई है तो उसमें इनको राहत भी मिली है, क्योंकि कई दिनों से जो है रोज़गार भी जो है पूरी तरह से धीमा हो रहा था, यानी यूँ कहें रोज़गार पूरी तरह से बंद पड़ा था। अब बाज़ार खुला है, ये ग्राउंड फ्लोर है और यहाँ की दुकानें जो हैं वो अब खुलने लगी हैं। लोग जो है यहाँ पर ख़रीदारी के लिए भी पहुँच रहे हैं। किस तरह आपने दुकानदारों को बोला है, क्योंकि लंबे वक्त के बाद बाज़ार खुला है? जैसा कि पिछले 2 महीने बाद खुला है और सभी को यही हिदायत दी गई है, सभी भैया अपना मास्क एवं हैंड सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें। इसके तहत ही जो दुकान की अमल में सपोज करो 10 आदमियों कैपेसिटी में ओनली 5 ही आदमी रखें, बाकी ज़्यादा भीड़ को एंट्री न दें। और जैसा कि मेन गेट पे गार्ड लगा रखा है, वो भी अपना हैंड सैनिटाइज कर रहा है, सभी को मास्क के लिए बोला जा रहा है सभी के लिए। सर सबसे पहले तो हम जो राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उसका पालन कर रहे हैं। यहाँ पे नो मास्क नो एंट्री को फॉलो कर रहे हैं सर हम। साथ में सर नई गाइडलाइन से हमें ये फ़ायदा हुआ है, हमें खुशी है इस बात की कि ग्राहक भी बाज़ार के अंदर निकले हैं, जिससे कि हमारी विक्री भी बढ़ी हुई है सर। यहाँ पे रोज़गार बढ़े हैं सर। इसके अलावा ज़रूरत की जो चीज़ें होती है, जैसे मोबाइल में एक ज़रूरत की चीज़ें, तो नए मोबाइल में यहाँ पे ग्राहकों को उपलब्ध हो पा रहे हैं सर। सिद्धि मोबाइल है सर हमारी शॉप का नाम। इसके अलावा सर यहाँ पे आप देख सकते हैं सर, यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है सर। हमें खुशी है इस चीज़ की कि यहाँ पे गाइडलाइन के अंदर जो अंतर करके हमें पूरा समय दिया गया। आज से जैसलमेर में भी मॉल और मार्केट खुल गए हैं, साथ ही रेस्टोरेंट और जिम भी। हालांकि अभी सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्सेस को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने शहर का जायजा लिया। कोरोना महामारी के बीच जब कोरोना के आंकड़े गिरे हैं तो मॉडिफाई अनलॉक किए जा रहे हैं और इसी के बीच राज्य सरकार ने मंगलवार देर रात मॉडिफाई अनलॉक 2.0 की शुरुआत की है। आप देख सकते हैं बाजारें जो हैं खुली है, रौनक है और कहीं ना कहीं छूट जो है वो अब अधिक दी गई है। सुबह 6 बजे से लेकर 4 बजे तक का जो समय है वो है, साथ ही साथ वीकेंड कर्फ्यू में जो है वो छूट दी गई है। अगर बात करें तो सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बाजार प्रातः 6 बजे से शाम को 4 बजे तक, सोमवार से शनिवार तक खुले रहेंगे। रविवार को आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाजार बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट सुबह 9 बजे से 4 बजे तक जो है अपने रेस्टोरेंट में बिठाकर लोगों को खाना सर्व कर सकते हैं और रात को 10 बजे तक जो है वो बात करें तो होम डिलीवरी की सुविधा जो है वो लगातार जारी रहेगी। शॉपिंग मॉल्स को जो है वो भी सुबह 6 से शाम को 4 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी गई है। लोग तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो है जागरूक है, तो कहीं ना कहीं लापरवाही भी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ इस वक्त हम खड़े हैं सबसे व्यस्तम इलाके में और अगर बात करें तो अभी तक जो है वो जिम्स को बंद रखा गया है। साथ ही साथ जो है जिम है, मल्टीप्लेक्स है, उनको अभी तक छूट नहीं दी गई है। लेकिन कुल मिलाकर मॉडिफाई अनलॉक 2.0 जो है इस जन अनुशासन पखवाड़े के अंतर्गत जो अनलॉक किया गया है, इसमें कहीं ना कहीं भारी छूट सरकार द्वारा दी गई है, लेकिन साथ ही साथ सख्तियों को बढ़ाया गया है। अब सख्त होने की जरूरत है। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि सख्ती से इस जो है गाइडलाइन का पालन करवाए ताकि लोग जो है वो सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाए और 2 गज की दूरी जो है वो मेंटेन रखे, क्योंकि कोरोना अब तक गया नहीं है, थमा है, रुका है, लेकिन गया नहीं है। समझने की बात है और हमें हम सतर्क सजग रहने की अभी भी आवश्यकता है। न्यूज़ 18 के लिए श्रीकांत व्यास, जैसलमेर। गंगानगर में भी कुछ रेस्टोरेंट पर ग्राहक खाना खाते हुए नजर आए और कहीं पर अभी भी साफ सफाई का काम चल रहा है। हालांकि
गाइडलाइन के तहत मिली राहत के बाद व्यापारियों ने प्रदेश सरकार का आभार जताया। जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक शर्मा ने। में कोरोना संक्रमितों की संख्या में जैसे जैसे गिरावट दर्ज की गई, वैसे ही राज्य सरकार ने अनलॉक 2 के तहत प्रदेशवासियों को और ज्यादा राहत देते हुए आज से नई गाइडलाइन जारी कर दी है। आज से जारी की गई नई गाइडलाइन के तहत प्रदेश के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शुरू कर दिए गए हैं। साथ ही जिम और स्पोर्ट्स एक्टिविटी सेंटर्स को भी खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल की पालना के तहत। इसके अलावा यदि हम बात करें तो रेस्टोरेंट्स और ढाबे उनको भी अलाउ कर दिया गया है ताकि वो अपने रेस्टोरेंट्स के अंदर अपने कस्टमर्स को बैठा के सर्व कर सके, लेकिन 50% ही अलाउ किया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की जा सके और कोरोना प्रोटोकॉल को भी फॉलो किया जा सके। अभी इस समय हम श्री गंगानगर के आगरा टिक्की सेंटर पर मौजूद है। यदि हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाएं तो ये देखिए, आप पूरा प्रयास किया जा रहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए। हालांकि ये अलसुबह का वक्त है तो ज़्यादा कस्टमर्स तो यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो सरकार द्वारा निर्धारित कोरोना प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए केवल 50% कस्टमर्स को ही बैठने की यहाँ परमिशन दी गई है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो किया जा सके और कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करने के साथ साथ जो कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार का खतरा है उसको भी रोका जा सके। हमारे साथ यहाँ बात करने के लिए आगरा टिक्की कॉर्नर के ऑनर है, मिनी से बात करते हैं। क्या गाइडलाइंस आपके पास आई है और किस तरह से आप इनको फॉलो कर रहे हैं? हमारे पास 50% की ऑक्यूपेंसी की गाइडलाइन आई है, उसको हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम उसी प्रकार से काम कर सकें। और काफ़ी दिनों बाद हमारे पास वो ग्राहक को बैठाने की व्यवस्था मिली है, तो उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मेंटेन करके चलें। अभी तक तो आपका टेक अवे ही चल रहा था, है ना? तो अभी ग्राहकों का कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है आपको कोरोना गाइडलाइन को लेकर? ग्राहकों का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। पहले सिर्फ खाली ऑनलाइन ही काम कर रहे थे हम लोग, जोमेटो स्विगी पे ही, और कुछ नहीं। अभी तक चल रहा टेक अवे का काम अब रेस्टोरेंट में भी सर्व किया जा सकता है, लोग आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं। इस बीच न्यूज़ 18 भी अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि वे भी कोरोना प्रोटोकॉल की ईमानदारी से पालना करें ताकि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। लगातार लॉकडाउन के बाद शहरी परिवहन बसों को संचालित करने की छूट दे दी गई है। 80 दिनों बाद जोधपुर की सड़कों पर एक बार फिर से सिटी बसें दौड़ती नजर आई। इस मौके पर हमारे संवाददाता चंद्रशेखर व्यास ने बस संचालकों और यात्रियों से बात की। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बाद लगातार मॉडिफाइड लॉकडाउन में सरकार द्वारा छूट दी जा रही है। आज 80 दिनों के बाद एक बार फिर से नगरीय परिवहन की बसें शुरू हुई है। जोधपुर शहर की सड़कों पर सिटी बसें फिर से दौड़ती नजर आ रही है। सर बताएं, लगातार 80 दिनों से बसें बंद थी, आज फिर से शुरू हुई, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा हुआ। रोज़मर्रा के जो काम काज है वो आराम से हो सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं, वरना प्रॉब्लम होती थी। टैक्सी वाले परेशान करते थे, पैसे भी ज़्यादा लेते थे, अब आराम है। सब लोग मास्क लगा कर रह रहे हैं आजकल, तो सभी अच्छा ही है। अब आज से सहूलियत हुई है थोड़ा खुलने के बाद, क्योंकि हर इंसान के पास सवारी